हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मास्टेक एलटीडी के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने जो मैक्सिमम रिटर्न दिया है अपनी लाइफ में, जो इसने रिटर्न दिया है वो 2458% का रिटर्न दिया है ऑल टाइम में। ठीक है, अगर एक शेयर की बात करें तो एक शेयर पे 1597 रुपया दिया है। और आप इसका चार्ट देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म का चार्ट जो यहाँ पे ऊपर गया था, फिर ऐसी गिरावट हुई थी, फिर कंटिन्यू ऐसे ही एक ही रेंज में चला, फिर ऊपर गया और अभी गिरावट हुई है। ठीक है, तो कंपनी का चार्ट कंटिन्यू ऊपर जाने वाला नहीं है जैसे इस तरह से हमको चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये चार्ट भी अभी देख रहे हैं हम। तो कंपनी का जो प्राइस है वो 1662 रुपया है और कंपनी का जो हाई था वो 3413 रुपये का था। तो अभी कंपनी में कितने परसेंट की गिरावट है उसको हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे अपना हाई बनाया था और यहाँ से कंपनी में लगभग 49% की गिरावट है, लगभग 50% की गिरावट कंपनी में हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम इसको एक बार निफ्टी 50 से कंपेयर करके देखते हैं। तो ये जो है अभी निफ्टी 50 से कंपेयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसकी एनएसई की साइट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 13 मार्च को, मतलब आज के दिन इसमें कितनी डिलीवरी उठाई गई है। तो आप देख सकते हैं 55% की डिलीवरी उठाई गई है, मतलब 55% लोग इस शेयर को अपने घर ले जा चुके हैं। ठीक है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं। तो काफ़ी कम शेयर है, 37.27% प्रमोटर के पास है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन में हम आते हैं तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने 2020 में 5.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, 21 में 9 रुपये का डिविडेंड दिया था और 22 में 7 रुपये का डिविडेंड दिया, फिर 22 में 12 रुपये का डिविडेंड दिया और 23 में 7 रुपये का डिविडेंड दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी साल में 1 या 2 बार डिविडेंड देती है। ठीक है, अभी कंपनी किस इंडस्ट्रियल में काम करती है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर पे डाटा बता नहीं रहा है तो हम अभी इसकी बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं और वहाँ से हम इसका सेक्टर भी देख लेंगे। तो अभी हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम मास्टेक ही है और सेक्टर आप देख सकते हैं आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग। तो ये आईटी शेयर की कंपनी है और आईटी शेयर की कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करती ही है। ठीक है, तो अभी हम इनके रिजर्व एंड सरप्लस पे आ जाएंगे। तो आप इनके रिजर्व एंड सरप्लस देख सकते हैं। 5 साल पहले जो इनके पास था 216 करोड़ था, फिर बढ़ गया 232 करोड़ हुआ, फिर बढ़ा 234 करोड़ हुआ, फिर 255 करोड़ हुआ और अभी 575 करोड़ है। तो कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस है स्लो बढ़े हैं लेकिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 1,87,00,000 का कर्जा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग में आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 79 लाख का कर्जा है। ठीक है, तो आप इससे ये कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर लगभग 2.5 लाख का कर्जा है। ठीक है, और अभी हम चलते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने। तो अभी जो है हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो छोटा ही है, 5,064 करोड़ की कंपनी है ये। ठीक है, जो इसका मार्केट कैप है, और आप देख सकते हैं कंपनी जो है अपने सेक्टर में 8 नंबर पे लीड कर रही है। ठीक है, सबसे नीचे ही लीड कर रही है। तो ये कंपनी जो है अपने सेक्टर में छोटी कंपनी है। ठीक है, और ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट है दिसंबर 2019 से। तो हम देख लेते हैं एक बार क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कंपनी 26 करोड़ कमाई, फिर 39, फिर 47, फिर 59, फिर 70, फिर 76, फिर 80, फिर 82, फिर 83, फिर 88, फिर 84। आप देख रहे हैं कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, और 84 के बाद आप देख सकते हैं 86। ठीक है, और यहाँ पे जाके कम हुआ 67 करोड़। ठीक है, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है। आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी 26 करोड़ से सीधा 86 करोड़ आ गई। ठीक है, और भी कंटिन्यू बढ़ती ही चली गई
और यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसने 67 करोड़ मतलब थोड़ा सा कम प्रॉफिट दिया है, लेकिन प्रॉफिटेबल है। तो कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। आपने देख लिया क्वार्टर टू क्वार्टर। ईपीएस भी आप देख सकते हैं 21 रुपया 33 पैसा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो 17% है। ठीक है, तो अभी हम ईयरली रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 2011 में जो कंपनी सेल्स करती थी 594 करोड़ का सेल्स करती थी, आज कंपनी जो है 2436 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो आपने देखा सेल्स में कैसे बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो आप 19% ही है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट ईयरली रिजल्ट हम देख लेंगे 2011 से। तो आप देखेंगे 2011 में जो कंपनी है 56 करोड़ का लॉस किया था, फिर उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस जीरो में आ गई थी। उसके बाद फिर 34 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर बढ़ गया 52 करोड़, फिर डाउन हुआ 18, फिर उसके बाद फिर डाउन हुआ 14, फिर बढ़ा 32, फिर 70, फिर 101, 114, 252 और 333। ठीक है, और उसके बाद 326 हुआ। तो अभी इसमें एक क्वार्टर का और रिजल्ट जुड़ने वाला है, आपको पता है क्वार्टर 4 का। तो ये 333 को भी बीट करके चली जाएगी। तो जो कंपनी लॉस मेकिंग थी, जो लॉस करती थी, वो कंपनी आज 333 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। ठीक है, और आप ईपीएस भी देखेंगे तो 99.93% मतलब 100 रुपये का इनका ईपीएस है। ठीक है, तो ईपीएस भी अच्छा खासा है। ठीक है, तो कंपनी तो मुझे प्रॉफिट के हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है। और एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इनका। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि प्रमोटर ने अपने शेयर यहाँ से बेचा है। तो इसके बाद से ही मुझे लग रहा है कंपनी डाउन हुई है। ठीक है, तो प्रमोटर के पास जो शेयर है आप देख सकते हैं 37.27 है, एफआईएस के पास 13.25 है, डीआईएस के पास 3.90 और पब्लिक के पास 45.58 है। ठीक है, तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ये थी कंपनी की कुछ बेसिक जानकारियाँ। ठीक है, अगर आपको ये शेयर अच्छा लगा है तो आप अपनी रिसर्च करके बाय कीजिएगा। मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया है। और आपको ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसकी बैलेंस शीट अच्छी हो, जिसके प्रॉफिटेबल कंपनी हो, ऐसी कंपनी जो अपने हाई से 25 से 30%, 20% डाउन हो और भविष्य में उसके आगे बढ़ने के चांसेस हो, और आप उसमें 10 से 15% अगर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।